यहाँ पर क्वेश्चन आपका फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ऑलवेज पेयर्स ऑफ पॉइंट्स फर्स्ट 2 3 एंड 4 1। तो जब सॉल्व करेंगे सबसे पहले आप लेट कर लेना सॉल्व a इज इक्वल टू पॉइंट a इज इक्वल टू 2 3 ओके एंड b इज इक्वल टू 4 1। ये उसके कोऑर्डिनेट्स क्या ऐसा भी डाल सकते हैं a और b इक्वल लगाने की जरूरत भी नहीं है। And so x1 is equal to 2, y1 is equal to 3। देखिए फर्स्ट में x1 y1 रहेगा आपका and x2 is equal to 4, y2 is equal to 1। क्लियर? फर्स्ट वाले पॉइंट में x1 y1 होता है कि नहीं होता, तो ये हो जाएगा आपका x1 2 y1 3। सेकंड पॉइंट में क्या होता है आपका x2 y2, x2 आपका 4 y2 आपका। तो डिस्टेंस इस यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है डिस्टेंस फार्मूला? सबसे पहले आप डिस्टेंस फाइंड किसका यूज करना है, ए बी। तो ए बी राइट करके आप क्या करेंगे, रूट ओवर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। क्लियर? डिस्टेंस फार्मूला होता है। अब यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर देना। सो ए बी इज इक्वल टू, थोड़ी सी और स्पेस बना लेता हूँ यहाँ पर, बी आपका पूरा था है ना। So AB is equal to root over x2 minus x1 means 4 minus 2। Clear? 4 minus 2 whole square plus y2 minus y1 1 minus 3 whole square। 4 minus 2 2 square प्लस अब यहाँ पर 3 आपका क्या है, ग्रेटेस्ट है ओके, नेगेटिव साइन एंड 3 माइनस 1 2 माइनस 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर 4 and minus 2 square is also 4। तो 2 is 4 minus minus plus 4 2 is 4 plus 4 8। अब यहाँ पर 8 को आप राइट कर सकते हैं, क्या राइट कर सकते हैं, 2 into 2 into 2, तो 2 is 4 4 2 is 8। तो आपका आंसर आ जाएगा, ये पेयर्स आपका 2 into 2 का पेयर्स बनेगा तो आपका 2 निकलेगा बाहर, अंदर हो जाएगा। ये आपका क्या आ गया? अगर ये सेंटीमीटर में होगा तो सेंटीमीटर, यूनिट इसमें आपको गिवन नहीं है तो आपका आंसर ही रहेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में सेकंड देगी -5 and 7 and -1 and 3। ओके, a is equal to -5 and 7 and b is -1 3। so x1 is equal to -5, y1 is equal to 7, x2 is equal to -1, y2 is equal to 3। इस टाइप के क्वेश्चन 100% एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जाता है। Using distance formula, AB is equal to root over x2 minus x1 square plus y2 minus y1 whole square। Put the value of x1, y1, x2, y2। Okay, so x2 minus x1 means -1। यहाँ पर आपको थोड़ा सा वैल्यू पुट करने में थोड़ा क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि x2 is equal to -1, ये -5 लेता हूँ, x1 -5। क्लियर? अब यहाँ पर आप होल स्क्वायर इस टाइप से राइट करिए, x2 का वैल्यू -1, x1 का वैल्यू -5 ओके, एंड ये फार्मूले का माइनस प्लस y2 मींस 3 माइनस y1 7 होल स्क्वायर। क्लियर? एनी प्रॉब्लम? -1 माइनस
ये हो जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस 5, ये -1 माइनस माइनस प्लस 5 होल स्क्वायर, 3 - 7 तो -4, ओके, होल स्क्वायर, 5 - 1 4 स्क्वायर हो जाएगा प्लस -4 होल स्क्वायर, 4 4 जा 16 प्लस 4 4 जा 16, माइनस माइनस प्लस 60 प्लस 16 32, 32 को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 2 × 2 × 2 × 2, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 और 16 2 जा 32, 5 टाइम 2 आएगा यहाँ पर स्कूल का पेयर तो ये हो जाएगा आपका 2 × 2 2 से बाहर निकल के आएगा, अंदर क्या बचेगा 2, तो 2 जा 4 2 इज योर आंसर। क्लियर? इसके बाद थर्ड क्वेश्चन आप सेल्फ से कर लेना। क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0 0 एंड 36 एंड 15। तो यहाँ पर आप सेकंड फार्मूला यूज भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप एक ही फार्मूले से आप सॉल्व भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर नोट कर दिया है, लेट a is equal to 0 0 and b is 36 15. So x1 is equal to 0 and y1 is equal to 0, x2 is equal to 36 and y2 is equal to 15. Okay, using distance formula. What is distance formula? Using distance x2 minus x1 y2 using distance formula, यहाँ पर a भी राइट कर दूंगा, डिस्टेंस फाइंड करना तो रूट ओवर x2 minus x1 होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 होल स्क्वायर। सो x2 is equal to 36 minus 0 होल स्क्वायर प्लस y2 is 15 minus 0। क्लियर? 36 minus 0 तो 36 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर। क्लियर? व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 36? 36 का स्क्वायर बताइए। तो इसके लिए बहुत ही सिंपल और स्वीट ट्रिक है, वो आपको वीडियो में मिल जाएगी। क्या हो जाएगा आपका, देखिए लास्ट में तो 6 6 से 36, ओके, तो उसका 6 आ जाएगा आपका। तो इसका होता है 1296, 1296 प्लस 15 का सबको पता है कितना होता है, 225, ओके, 225 ऐड कर देंगे। तो ऐड करने पर कितना हो जाएगा, रूट ओवर 5 6 11 कैरी 1 2 9 11 1 12 कैरी 1 2 1 3 3 2 5 एंड 1 15 21। अब 15 21 किसका स्क्वायर होता है, 39, तो 39 into 39, सो पेयर्स 39 का पेयर्स बनेगा। सो आंसर इज 39। ओके, मींस जो डिस्टेंस है आपकी क्या रहेगी, 39। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड, डिटरमाइन द पॉइंट्स 1 5 2 3 एंड -2 -11 आर कोलिनियर्स। अब बात करते हैं कोलिनियर्स ये है या नहीं। ओके, लेट पॉइंट ए, फर्स्ट पॉइंट आपका ये क्या रहेगा, 1 5, पॉइंट बी 2 3 एंड पॉइंट सी -2 -11। क्लियर? ऐसे आप क्या कंपेयर कर लेना, हेंस x1 is equal to 1 and y1 इस टाइप से करेंगे, y1 is equal to 5। Similarly x2 is equal to 2, y2 is equal to 3।
एंड x3 इज इक्वल टू -2, y3 इज इक्वल टू -11। अब कोलिनियर के लिए क्या रहेगा आपका, एक खिलाने पर है या नहीं तीनों पॉइंट। ओके, मींस ये पॉइंट 1 2 3 तीनों पॉइंट कोलिनियर है, ये चेक करना है। ये हो गया ए बी सी। ओके, अब इसके लिए क्या करेगा, आपको दो पॉइंट की डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा। सबसे पहले हम ए बी फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करते हैं, ए बी, डिस्टेंस बिटवीन ए टू बी। टू पॉइंट के बीच में डिस्टेंस क्या रहेगी, ए बी मींस x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर हो जाएगा आपका। x2 के लिए क्या है, 2 माइनस 1, ओके, होल स्क्वायर प्लस y2 मींस 3 माइनस 5 होल स्क्वायर। 2 माइनस 1 1 स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 माइनस 2 स्क्वायर, 1 स्क्वायर 1 प्लस 2 स्क्वायर 4। So AB is equal to √5। ओके, सेकेंड जस्ट इसी के नेक्स्ट आप डिस्टेंस बिटवीन फाइंड करेंगे AB के बाद BC। BC, अब BC डिस्टेंस फाइंड करना है तो C माइनस B रहेगा। तो इसमें B माइनस A था तो पहले B वाला, अब इसमें C वाला मतलब x3 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 होल स्क्वायर। ये क्लियर हुआ भाई। C वाला पॉइंट आपको पहले लेना पड़ता तो C मतलब x3 y3, x3 माइनस B का क्या है x2, y3 माइनस y2। ओके, so BC is equal to root over x3 minus x2 minus 2 minus 2 whole square plus y3 means minus 11 minus y2 3 whole square। ये तो आपका 0 हो जाएगा नहीं, -2 -2 -4 एंड ये -11 -3 -14 4 स्क्वायर 16 एंड 14 का स्क्वायर 196 प्लस कर देना 6 6 12 कैरी 1 9 1 10 1 11 112। तो 112 या सॉरी 212। ओके, क्या गए 212, ये देखिए 9 6 6 12 कैरी 1 9 1 10 1 11 कैरी 1 और 1 1 212। यही किसी का स्क्वायर है ऊपर। अब फिर कैसे करना है आपको, ए बी हो गया, बी सी हो गया, सी ए। ओके, क्या फाइंड करेंगे, सी ए, क्योंकि ये आपकी सर्कल चलता सीधा साइकिल ए बी बी सी सी ए। अब सी ए के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ए माइनस सी, ए मीन्स x1 माइनस, अब c का वैल्यू क्या रहेगा x3, सिमिलरली इसका होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y3 x1 बताइए क्या रहेगा 1 माइनस x3 -2 से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ओके, x1 इज इक्वल टू 1 एंड ये फार्मूले का माइनस और x3 का ये वाला माइनस, तो ये माइनस और ये फार्मूले का माइनस प्लस हो गया। सिमिलरली y1 मींस 5, ये वाला माइनस फार्मूले का और y3 का माइनस, तो माइनस माइनस प्लस 11 1 प्लस 2 3 स्क्वायर 5 प्लस 11 16 स्क्वायर 3 स्क्वायर 9 16 स्क्वायर 256 9 प्लस 256 कितना होता है 265 9 6 15 कैरी 1 5 1 6 2। ये आपका सी ए। अब आपको आपने क्या क्या फाइंड कर लिया, ए बी बी सी सी ए। अब कोलिनियर के लिए क्या कंडीशन होती है, डिस्टेंस बिटवीन फाइंड किया आपने, ए बी इज √5, बी सी क्या आपने फाइंड की हुई है
√212 and CA is 265. अब यहाँ पर आप चेक क्या करेंगे, क्या आपका जो 2 पॉइंट्स का सम थर्ड पॉइंट्स के इक्वल है, मीन्स √5 प्लस √212 is not equal to 265. इक्वल नहीं है ना दोनों, ओके। Hence the given point are not collinear. Hence the given points are not collinear. Okay, this is your answer. क्वेश्चन नंबर 4 आप सेल्फ से करेंगे। क्वेश्चन क्या मैं बता देता हूँ, चेक वेदर पॉइंट है आपका हाई -2 एंड इसको आप लेट कर देना B 6 and 4 and C 7 and -2। आपसे ये पूछा कि ये क्या पॉइंट्स आइसोस्केल ट्रायंगल के हैं क्या। आइसोस्केल ट्रायंगल होता क्या, पहले देखते हैं। आइसोस्केल एक होता है स्केलर, आइसोस्केल और एक इक्विलैटरल। आइसोस्केल में 2 साइड्स इक्वल होगी, एनी 2 साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड आइसोस्केल ट्रायंगल। अगर इस वाले क्वेश्चन में हम बात करते हैं तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपकी जो डिस्टेंस आई हुई है पॉइंट्स के बीच की, यहाँ पर A B C, AB कितना आया था √5 और BC कितना आया था 212 और CA कितना आया था 265। अब मैं इस क्वेश्चन का एग्जांपल लेकर इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, आप सेल्फ से करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो पहले आप AB फाइंड कर लेना है अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट। क्या फाइंड कर लेना, AB। तो यहाँ पर AB जो आएगा सॉल्व करने पर, वो AB कितना आने वाला है आपका बताइए, √37। सॉल्व करेंगे तो √37, जैसे इसमें √5 आया था। और जब BC फाइंड करेंगे, ये तो आपने A B C, AB कितना आ गया √37। BC जब सॉल्व करेंगे तो BC की वैल्यू भी कितनी आएगी √37। सॉल्व करके देखेंगे आप तो ये BC भी कितनी आएगी √37। अब AC जब सॉल्व करेंगे तो AC जो आएगा आपका तो कितना आएगा, AC 80 है, CA फाइंड करते हैं नॉर्मली हम लोग, ये आएगा आपका 2। अब 2 क्यों आ रहा है, वो √4 आया होगा, √4 का आपने 2 फाइंड कर लिया होगा, मींस ये तो आ गया आपका 2। अब बताइए आइसोस्केल ट्रायंगल के लिए क्या कंडीशन होती है, एनी 2 साइड्स आर इक्वल। तो देखिए आपके यहाँ पर AB is equal to BC, 2 sides are equal is equal to √37। तो ये जो ट्रायंगल रहेंगे, ये जो पॉइंट रहेंगे आपके, तो आप राइट कर देना hence these point are isosceles triangle। और यदि इसमें हम बोले तो इसका क्या राइट करेंगे, इसमें देखिए क्या ये कुछ आया है, इसमें कंडीशन है AB is not equal to BC is not equal to CA। तीनों का क्या है, तीनों की जो लेंथ है वो डिफरेंट है, तो इसमें आप आंसर क्या लिखते हैं, these point are स्केलर ट्रायंगल। स्केलर मतलब तीनों साइड्स डिफरेंट लेंथ की होती हैं, तो ये स्केलर होगा। लेकिन आप करना नहीं है, इस क्वेश्चन के हिसाब से इसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। आपको सिर्फ ये करना है, इसमें आपका आंसर आएगा hence these point are isosceles triangle। अब लेकिन आपको पूरा करना पड़ेगा, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया है।